सामिन मोहतरम, सिलसिला मजालिस की ये चौथी मजलिस अज़ा इमाम बारगाह मुहाजिरीन सादा चकवाल में इन्वाने गुफ्तगू है कुरान और इमामत। सूरह बकरा की आयत नंबर 124 जिसको सरनामे कलाम करार दिया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, उस वक्त को याद करो कि जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, फ़तम्महुन्ना, और जनाब इब्राहिम ने उस इम्तिहान को पूरा किया। जब इम्तिहान में कामयाबी हो गई तो परवरदिगार आलम ने डिग्री और जनाब इब्राहिम को दी कि इससे पहले 4 डिग्रियां, 4 ओहदे, 4 मनसब जनाब इब्राहिम के पास थे। अब्दियत की मंजिल पर फाइज थे, नबूवत का मनसब रखते थे, रिसालत का ओहदा रखते थे और खुल्लत के दर्जे पर फाइज थे। इन तमाम मनासिब के होते हुए परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहिम को कहा, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं आपको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। लेकिन किसी भी इससे पहले जो 4 चीज़ें मौजूद थी, किसी एक के लिए जनाब इब्राहिम ने नहीं कहा काला वमिन ज़ुर्रियती, किसी एक के लिए नहीं कहा। मुझे बहरहाल नाकिस मुतालिक मुताबिक मुझे नहीं मिला, अगर किसी के पास हो तो मुझे दे दिएगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। इससे पहले किसी एक के लिए नहीं कहा। और ये मैं नहीं कह रहा, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बयान कर रहे हैं कि इससे पहले जनाब इब्राहिम के पास ये चीजें थीं। जनाब इब्राहिम ने किसी एक के लिए नहीं कहा कि काला व मिन ज़ुर्रियती, लेकिन जैसे ही ये ओहदा इमामत मिला तो जनाब इब्राहिम ने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती। यानी इससे पता ये चलता है कि जनाब इब्राहिम की निगाह में इमामत का रुतबा बहुत बुलंद है। परवरदिगार आलम ने जवाब दिया काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। एक मयार दे दिया, जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। जालिम किसे कहते हैं? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है। पर जिसने अपनी जिंदगी में शिर्क किया है वह है जालिम, और जो जालिम है वो इमाम नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिले गुफ्तगू को मैंने जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है कि जनाब इब्राहिम की जो कल दुआ तक हम जो है रुके थे और सिलसिले गुफ्तगू को मैंने कहा था कि आगे बढ़ाऊंगा। जनाब इब्राहिम ने कहा रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, कि परवरदिगार आलम इन बुतों ने बहुत से लोगों को जो है गुमराह कर दिया, बस जो भी मेरी इत्तिबा करेगा वो मुझ में से है। यानी क्या? गोया के जनाब इब्राहिम बताना ये चाह रहे हैं और खुदा बताना ये चाह रहा है कुरान के अंदर कि इत्तिबाए नबी में नजात है। अब बहरहाल मेरा मौजू नहीं है, इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इसको भी मैं जो है तशरीह कर दूंगा। इत्तिबा अलग है, इताअत अलग है, तवज्जो कीजिएगा। इत्तिबा और इताअत में फर्क है। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबाने उलुल अम्र की क्या करो? इताअत करो। यह है इताअत के लिए। और इत्तिबा के लिए क्या है? जनाब इब्राहिम ने कहा जो मेरी इत्तिबा करेगा वो मुझ में से है। परवरदिगार आलम ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, ए हबीब इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। होगा क्या? युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। तवज्जो की आप लोगों ने? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मोहब्बत किससे है? अल्लाह से। इत्तिबा किसकी है? रसूल की। अब एक जुमला कह दूं, अल्लाह की इताअत तो है, अल्लाह की इत्तिबा नहीं है।
अब परेशान हो गए, सब परेशान हो गए, मुझे पता। कहीं मौलाना ने ये क्या कह दिया। अगर कोई आयत है लेकर आ जाइए कि अल्लाह की इत्तिबा है। अल्लाह की इत्तिबा नहीं है, अल्लाह की इताअत है। इसलिए मैंने आयत पढ़ी, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत है, इत्तिबा रसूल की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो। अल्लाह कह सकता था ना अल्लाह की इत्तिबा करो, लेकिन नहीं कहा परवरदिगार आलम ने कि अल्लाह की इत्तिबा करो। इताअत और इत्तिबा में फर्क है। और अर्ज करता चलूं, जाहिर मैंने देख ली कि अज़ान आलिया थोड़े से परेशान हो गए कि ये मौलाना ने क्या कह दिया। आज हम जो है ये नई बात सुन रहे हैं कि अल्लाह की तो इताअत होती है, इत्तिबा नहीं होती। इताअत है कौल में, इत्तिबा होती है नक्शे कदम पर। जाकर देखिएगा, मैं कह रहा हूं अगर किसी के पास कोई आयत हो तो मुझे लाके दिखा दे कि अल्लाह की इत्तिबा है। अल्लाह की इत्तिबा नहीं है, रसूल की इत्तिबा है। अगर तुम रसूल की इत्तिबा करोगे तो ऐसा है गोया कि अल्लाह की तुमने कर ली इताअत। अब जाके देखिएगा, मेरी बात पे यकीन नहीं कीजिएगा। बहरहाल मैं एक तालिब इल्म हूं, अदना सा तालिब इल्म, हो सकता है मैं गलती हो, मुझसे हो गई हो, लेकिन आप जाकर देखिएगा। अगर आयत आपको मिल जाए तो मेरे सामने लाके जो पेश कर दिएगा। बहरहाल मेरे नाकिस मुताले के मुताबिक जो है अल्लाह की इताअत तो है, अल्लाह की इत्तिबा नहीं है। क्यों? अल्लाह का कोई नक्श कदम नहीं है, अल्लाह का कोई नक्शे कदम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने नुमाइंदे बनाए हैं, उनके नक्शे कदम बना दिए हैं। उस पर चलोगे तो अल्लाह की इताअत हो जाएगी। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जल्दी जल्दी, क्योंकि इमामत को भी साबित करना है, तो बस इत्तिबा करेंगे रसूल की तो अल्लाह आपको दोस्त रखेगा। अब आप चाहे आप जो हैं अल्लाहू अल्लाहू करते रहिए, अगर नबी की आपने इत्तिबा नहीं की तो अल्लाह आपको दोस्त नहीं रखेगा। और कल मैंने अर्ज किया था कि सूरह ज़ुहा को इस एंगल से जरा देखिएगा, मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला, कि तेरे रब ने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा, या अबू तालिब साथ साथ रहे, या जो है मौलाए कायनात साथ साथ रहे। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं इसको भी अर्ज करूंगा कि परवरदिगार आलम गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता, गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। इंशाअल्लाह इस्मत अबू तालिब कुरान से साबित करूंगा, इस्मत अबू तालिब कुरान से इंशाअल्लाह वक्त मिला तो। बहरहाल इत्तिबा किसकी करनी है? रसूल की इत्तिबा करनी है, नबी की इत्तिबा करनी है। अगर इत्तिबा करोगे तो नजात पा जाओगे। अब जनाब इब्राहिम ने दुआ ये की, वजुनुबनी वबनी यन्नाबुदल असनाम, के परवरदिगार आलम मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचाए रखना। इब्राहिम की एक और दुआ भी है, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, के परवरदिगार आलम मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे। इब्राहिम की दुआ, मेरी दुआ नहीं, ये कुरान है, जाकर पढ़ लीजिएगा। वमिन ज़ुर्रियती, और ये नमाज को कायम करना मेरी ज़ुर्रियत में से भी करार दे। रब्बना, परवरदिगार आलम, व तकब्बल दुआ, मेरी दुआ को मुस्तजाब फरमा। अल्लाह ने दुआ को मुस्तजाब फरमाया। बस एक जुमला कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। अंबिया और आइम्मा की दुआ और तमन्ना का नाम है नमाज को कायम करना। नमाज में सहलंगारी नहीं चलेगी, नमाज में सुस्ती नहीं चलेगी। नमाज को आपने कायम करना है। जहां पर आप दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं 24 घंटे, उसमें से फकत और फकत ज्यादा नहीं है इज़ानी गिरामी, 17 रकत नमाज, फकत 17 रकत। अब मेरा मौजू नहीं कि मैं आपको जो है ज्यादा तबलीग करूं इस बात के ऊपर कि नमाज पढ़ेंगे, तो सबको पता है कि नमाज पढ़नी है। अब ये कहना ही फजूल है कि मैं कहूं कि आप नमाज पढ़ें। अब कोई जवान जो है खड़ा हो सकता है कि किबला नमाज का तस्करा कुरान में है ही नहीं कि नमाज पढ़ो।
है कुरान में, नमाज पढ़ो। देखो बच्चा भी बोल पड़ा, खुदा इसको सलामत रखे, इसको तूल उम्र दे, इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने बच्चे की ऐसी तरबियत की कि नमाज का नहीं है कि नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो। कायम करना और है, पढ़ना और है। नमाज मैं और आप पढ़ते हैं, मैं चले आप नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूं। अल्लाह अकबर। आज चकवाल में मजलिस पढ़नी है, आज जो है अलीपुर में मजलिस पढ़नी है, आज जो है पाकिस्तान टाउन में मजलिस पढ़नी है, ये पढ़ना है, ये मसला बयान करना है, ये फजाइल बयान करना है, ये मसाइब पढ़ने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज कंप्लीट, नमाज पूरी हो गई। ये है मेरी नमाज। अल्लाह अकबर से शुरू ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पे खत्म और पूरी मजलिस से मेरी तैयार हो गई। किसी ने क्या खूब कहा, हमारे नहीं किसी और के, किसी ने क्या खूब कहा कि मेरी फला चीज गुम हो गई है, मिल नहीं रही। का 2 रकत नमाज पढ़ लो, चीज मिल जाएगी। क्या तरीके कार दिया, नमाज को इतना खफीफ कर दिया कि चीज गुम हो जाए, नमाज पढ़ लो मिल जाएगी। लेकिन नहीं, नमाज को ऐसे कायम करना है कि पैर से तीर निकाल लिया जाए और अली को खबर ना चले। इसलिए आप हर मासूम के, तकरीबन हर मासूम के ज़ियारतनामे में आप जो है वो पढ़ते हैं, कहते हैं अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलाह, कि मैं गवाही देता हूं ए इमाम आपने नमाज को कायम किया। अब ज़ियारत उठाकर देंगे, ज़ियारत वारिस साहब पढ़ते हैं शब जुम्मा को, पढ़ते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत में और दीगर मासूमीन के। अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलाह, आपने नमाज पढ़ी नहीं, कायम की है। और जनाब इब्राहिम की भी दुआ क्या है, मुकीमस सला, नमाज को कायम करने वाला मुझे बना दे। तो बहरहाल जनाब इब्राहिम की दुआएं, बहुत सारी दुआएं, अगर मैं जनाब इब्राहिम की दुआ पर लग जाऊं तो पूरा अशरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो है मुझे इमामत को जिक्र करना है, तो आइज़ान-ए-किराम इस सिलसिले गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जनाब इब्राहिम ने कहा कि जिस इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, जो मेरी तबाह करेगा वो मुझ में से हो जाएगा। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से कहलवा दिया कि इनसे कह दो अगर अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो तो मुझे मोहम्मद की इत्तबा करे, मुझे मोहम्मद की इत्तबा करे। अब जल्दी जल्दी चंद बातें कर रहा हूं, चंद आयतें मैं पढ़ूंगा और जो है वो नतीजा आपको मिल जाएगा कि इमामत जो है परवरदिगार आलम की तरफ से है, परवरदिगार आलम जो है वो मुअय्यन करेगा। इसको जहन में रखिएगा कि इत्तबा करनी है। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की पहली और आखिरी तकरीर बहुत मुहिम होती है। इंसान की पहली और आखिरी तकरीर बहुत मुहिम होती है। जब पाकिस्तान का सदर बनता है ना, तो आके पहली तकरीर करता है, लोग गौर से सुनते हैं, और जब जाने लगता है तो फिर तकरीर करता है, लोग फिर गौर से सुनते हैं। यानी पहली और आखिरी तकरीर बहुत मुहिम होती है। इसी तरीके से पैगंबर की पहली और आखिरी तकरीर बहुत मुहिम है। पैगंबर की पहली और आखिरी तकरीर जो है बहुत मुहिम है। पहली तकरीर जो पैगंबर ने की उसका नाम है दावत ज़ुल अशीरा। क्या है? वह अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने अक़रबा को दावत दो। पैगंबर ने दावत दे दी, लेकिन वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन वख्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। ए हबीब, अपने अक़रबा को दावत तो दीजिए, लेकिन अपने शानों को झुका दीजिए मुअमिनीन के लिए जिन्होंने आपकी इत्तिबा की। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता तर्जुमा किया ताकि मेरी बात जो पहुंच जाए। वह अंजीर अशीरतकल अक़रबीन वख्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन, मुअमिनीन में से जिसने आपकी इत्तिबा की उसके लिए अपने शाने झुका दीजिए। तो अब मुझे बताइए कि मुस्तफ़ा के शाने किसके लिए झुके? मुस्तफ़ा के शाने किसके लिए झुके? अब तारीख ये कहती है मुस्तफ़ा के शाने ये मदीना की गलियों में हसनैन के लिए झुके, ये बुतों को तोड़ने के लिए अली के लिए झुके। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, दावत दी किसने?
पैगंबर ने। इंतजाम किसने किया? अली ने। कहते हैं ना कि भाई निजाम मुस्तफा आना चाहिए, तो आज मैं चकवाल में ये फैसला करके जा रहा हूं कि निजाम मुस्तफा इंतजाम मुर्तजा, निजाम मुस्तफा इंतजाम मुर्तजा हो तो हमें कबूल है। यही वजह है इंतजाम की। अली ने कहते हैं कि 40 बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोग जमा हो गए, एक सा गंदुम से रोटियां बनाई, एक रान पकाई और एक दूध का प्याला। 40 के 40 खा लिए, लेकिन फिर भी बच गया, फिर भी बच गया। और एक मर्तबा जैसे ही अल्लाह के हबीब खड़े हुए कि कुछ कहें, अबू लहब खड़ा हो गया कि तुमने जादू नहीं देखा? जादू नहीं देखा कि एक रान में से हम सब ने खा लिया फिर भी बच गया? हम तो वो हैं जो पूरा एक बकरा खा जाएं। ये सहर और जादू नहीं है तो और क्या है? उठो चलो। उठे और चलने लगे। जैसे ही चलने लगे, पैगंबर ने कहा कल फिर आ जाना। ऐलान तो ना सुना, खाने का सुन लिया कि आ जाना। तो बस पता चला चावल का दाना व लोगों का जाना। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। जैसे ही अबू लहब ने कहा, अब ये भी इंतकाम परवरदिगार आलम है, खुदा की कसम, कि जो अबू लहब मुखालफत कर रहा था, कुरान में आयत आ गई तब्बत यदा अबी लहब। अब जब उसके बेटे भी कुरान की तिलावत करते थे, बेटे भी बाप पर लानत करते थे। ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? बेटे तिलावत कर रहे हैं कुरान की और कुरान में ही कहना तब्बत यदा अबी लहब, और बाप के लिए बद्दुआ भी हो रही है। ये इंतकाम नहीं है खुदा का तो और क्या है? तो आई जानकारी में बहरहाल तीसरे दिन जैसे ही अबू लहब ने कहा, एक मर्तबा अबू तालिब खड़े हो गए, कहा खामोश बैठ जाओ, भतीजा ऐलान करो जो ऐलान करना है, पहुंचा दो जो तुम्हें अम्र किया गया है। तो अब मुझे बताइए कि मा वद्दा का रब्बु का वमा कला, के तेरे साथ जो है या अबू तालिब रहे या अली इब्न अबी तालिब रहे, कौन उठ के जा रहे थे? मुशरिकीन। कौन बिठा रहा था? अबू तालिब। अब भी हमसे पूछते हो कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था या नहीं? अभी भी हमसे कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था, नहीं, अबू तालिब ने बिठा दिया। ए भतीजा ऐलान कर जो परवरदिगार आलम की तरफ से तुझे हुक्म है। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब ने कहा, मैं युआदिरुनी हादल अम्र फहुवा अखी व वसीयी व वारिसी व खलीफती, जो भी मेरी इस काम में मदद करेगा, मेरा भाई भी होगा, मेरा वसी भी होगा, मेरा वारिस भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। 4 चीजें अल्लाह के हबीब ने पहली तकरीर में मुअय्यन कर दी है, भाई, वसी, वारिस, खलीफा। जब अल्लाह के हबीब ने पहली ही तकरीर में कह दिया, किसी एक का नाम नहीं लिया, जो भी इस काम में मेरी मदद करेगा, मेरा भाई भी है, मेरा वसी भी है, मेरा वारिस भी है, मेरा खलीफा भी है। कोई ना उठा। एक बच्चा बार बार उठ रहा है, एक बच्चा बार बार उठ रहा है। अल्लाह का हबीब बिठा रहे हैं कि बैठो, कि कोई और खड़ा हो जाए, लेकिन नहीं, अगर कोई खड़ा हुआ तो अबू तालिब का लाल अली इब्न अबी तालिब खड़े हुए और फौरन अल्लाह के हबीब ने कहा फस्माउ लहू व अतिऊ, कि बस आप तुम इसकी बात भी सुनो और इसकी इताअत भी करो। अब मुझे बताइए कि पहली तकरीर में खलीफा किसे बनाया? किसे बनाया? मौलाए कायनात को। किसने बनाया? अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है दावत जुल अशीरा का। फिर आ गई उसके बाद जो है वो रिवायत कि अल्लाह का ये हुक्म है कि तौहीद का मैं ऐलान कर रहा हूं, तुम अल्लाह के तौहीद का ऐलान करो, और जो इस तौहीद के काम में मेरी मदद करेगा तो मेरा भाई भी है, मेरा वारिस भी है, मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है। जब अल्लाह के हबीब ने अपनी पहली ही तकरीर में खलीफा मुअय्यन कर लिया तो रसूल की रहलत के बाद सकीफा में बैठने की जरूरत क्या थी? फिर सकीफा में बैठने की जरूरत नहीं थी। तो बस पहली तकरीर में अल्लाह के हबीब ने अपना खलीफा हमें दे दिया अल्लाह की तरफ से, वो है अली। ये पहली तकरीर। अब आइए आखिरी तकरीर।
आखिरी तकरीर क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए हबीब पहुंचा दीजिए। गदीर के मैदान में, अभी गदीर आपने 18 ज़िलहज को सुनी, अब मैं तफसील के साथ उसको बयान मैंने नहीं करना है, पहुंचा दीजिए। मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो कुछ तुम्हारी तरफ परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल हुआ। जो आप लोग सुनते रहते हो उससे हटकर थोड़ा आयत आ गई, या अय्युहर रसूल बल्लिग। उसके बाद अल्लाह के हबीब का खुतबा तुलानी। उस खुतबा तौलानी में परवरदिगार आलम के हबीब ने क्या कहा? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम पर तुम्हारी जानों से ज्यादा हाकिमियत रखता हूं या नहीं? औला कहा है, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। कुरान ने इसकी तशरीह भी की है। कुरान ने भी कहा है अन्नबी औला, नबी क्या है? वो हाकिमियत रखता है तुम्हारे नुफूस पर। उसके बाद कहा मन कुन तो मौला फहादा, कहा कि मौला का माना दोस्त। तो थोड़ा तो सेंस इंसान में होता है ना। अल्लाह के हबीब ने पहले क्या कहा? अलस्त औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम पर हाकिमियत रखता हूं तुम्हारे नुफूस से? सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, जी या रसूल अल्लाह। जब पहले औला कह दिया, वली कह दिया, और वली का माना पैगंबर ने साबित कर दिया कि वली का माना हाकिमियत है, तो उसके फौरन बाद अल्लाह के हबीब ने कहा मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला। नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई। चलें दूसरी दलील देता हूं। भाई मौला का माना क्या है? आप जो भी लीजिए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन आयत विलायत में जो इमामत को भी साबित करती है, आयत विलायत में क्या है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। कलमा वली आयत में कितनी दफा आया? वन टाइम। कितनी दफा आया? एक दफा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली कौन? अल्लाह। व रसूलुहु, उसका रसूल। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। और तुम्हारा वली जो है वो है अल्लाह, उसका रसूल, और वो शख्स है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। वली का तर्जुमा क्या करेंगे? करिए तर्जुमा। जो आप वली का तर्जुमा यहां कर रहे हैं कि अल्लाह दोस्त, रसूल दोस्त, और जिसने हालत रुकू में ज़कात दी वो दोस्त, कहते नहीं, अल्लाह वली है, हाकिम है, सरपरस्त है। रसूल भी हाकिम और वली और सरपरस्त है, और वो शख्स भी हाकिम और वली और सरपरस्त है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। भाई आयत मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला को अगर अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम के जरिए आप नहीं समझ रहे, तो आयत विलायत के जरिए से समझ लीजिए कि वली का माना मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला के जिसका मैं मौला। और अजीब बात है कि अल्लाह के हबीब ने हाथों पर बुलंद किया और कहा मन कुन तो मौला फा हाजा। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, फा कह दिया था काफी था। फा होता है फिर, फा होता है फौरन। फा फौरन पर दलील है। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़न्सब, सूरह नशरा जाकर पढ़िएगा। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़न्सब, जब आप शरीयत के अहकाम देकर फारिग हो जाएं, फ़न्सब, तो अली को आप नस्ब कर दीजिएगा। सूरह नशरा जाकर पढ़िएगा। फंसब, बस फौरन जैसे ही अहकाम कामिल हो गए फौरन आपने नस्ब करना है अली इब्न अबी तालिब को। तो यहां पर फौरन कहा मन कुन तो मौला, कि जिसका मैं मौला, फौरन, कोई और नहीं। फहादा, ये अली। हाजा भी कहा, अली भी कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो सुन सकते हैं नाम अली सुन लें,
और जो सुन नहीं सकते देख सकते हैं का हाजा। किसी के लिए कोई शायबा ना रहे, कोई ये कहे कि हमें तो आवाज आई नहीं थी, किसके लिए कहा था? कि नहीं, मैं दोनों फैसले करके जा रहा हूं, देख भी लो सुन भी लो, कोई और अली मुराद नहीं, जो मेरा इस वक्त हाथों पर अली है वही अली मुराद है। सलावत पढ़े मिलकर। बस इज़ान गिरामी दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं रही, फौरन अली आयत आ गई, अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम। देखिए इमामत को पहचानिए, पहली तकरीर अली, आखिरी तकरीर आयत, रिवायत, फिर आयत, अलियौम आज के दिन। इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं दीन कामिल हुआ, आज कामिल हुआ है। यानी दीन कब कामिल होता है? दीन उस वक्त कामिल होता है कि जब दीन में विलायत अली इब्न अबी तालिब आ जाए, वरना दीन कामिल नहीं होता, अल्लाह राजी नहीं होता। बात वाज़ेह हो गई? आगे एक आ गया हारिस बिन नौमान फहरी, आया फहरी था गया कहरी, आया फहरी था गया कहरी। कहा कि ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से? का अल्लाह की तरफ से। का बस अगर अल्लाह की तरफ से है तो मैं दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार आलम मुझ पर अजाब जो है वो नाजिल हो जाए। अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। क्या अजाब? पत्थर सर पे लगा, नीचे से निकल गया, खत्म हो गया, फिर नार हो गया। सूरह अबस जाकर पढ़िएगा, सूरह अबस। साअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, एक साइल ने सवाल किया अजाब के नाजिल होने के बारे में। सूरह अबस 30वें बारे में है। साइल ने सवाल किया अजाब के वाक़े होने के बारे में, उसके ऊपर जो है अजाब जो नाजिल हो गया। अजाब क्या आया? पत्थर। तो अब मुझे कहने का हक है, अजाब आया पत्थर। काबा और मौलूद काबा के फजाइल एक हैं। काबा और मौलूद काबा के फजाइल एक है। काबे का दुश्मन अजाब पत्थर, मौलूद काबे का दुश्मन। अब तो जाग जाइए, थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, जाग जाइए, थोड़ा सा जागिए। काबा और मौलूद काबा के फजाइल एक। काबे का दुश्मन अजाब पत्थर, मौलूद काबे का दुश्मन अजाब पत्थर। काबे से रुख मोड़िए नमाज बातिल, अली से रुख मोड़िए ईमान बातिल। रिवायत है मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसल ऐसे है जैसे कि काबे की मिसल है। काबा किसी के पास नहीं जाता, काबे के पास आया जाता है। अली किसी के पास नहीं जाएगा, अली के पास आया जाएगा। काबा और मौलूद काबा के फजाइल एक है। काबे को किसने बुलंद किया? काबे को किसने बुलंद किया? वइज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद अल-बैत, के परवरदिगार आलम से या इब्राहिम ये कह रहे हैं कि जब जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने काबे की दीवारों को बुलंद किया तो पता चला कि काबे को बुलंद करता है नबी, तो मौलूद काबा को कौन बुलंद करेगा? नबी। किया या नहीं किया? अभी मैंने पढ़ा गदीर का मुख्तसर सा, नबी ने बुलंद किया या नहीं किया? बस काबे को बुलंद किया नबी ने, और मौलूद काबा को किसने बुलंद किया? नबी ने। तवज्जो कीजिएगा, आखिरी बात और जहमत को तमाम। जनाब सुलेमान एक जगह से गुजर रहे थे, जब वादी नमल से गुजरे ना तो एक मर्तबा चोटियों के सरदार ने कहा कि अपने अपने बिलों में चली जाओ।
कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। ये आवाज सुनी जनाब सुलेमान ने, जो वह हवा में परवास कर रहे थे, कि बड़ी होशियार दिखाई देती है ये चूटी, इसको मेरे पास बुला के लेकर आओ। लाया गया, जनाब सुलेमान के हाथ पर बिठाया गया। जनाब सुलेमान के हाथ पर जब बिठाया गया, कहा मैं जालिम दिखाई देता हूं? कहा नहीं। कहा फिर क्यों कहा कि अपने अपने बिलों में चली जाओ? कहा हमारी इबादत का वक्त था, कहीं आपका जाओ हशम देखकर आप में ना लग जाते और इबादत उनकी जो है वो कज़ा हो जाती। कहा बड़ी होशियार है, बड़ी तेज है, बता तू अफजल है या मैं अफजल हूं? तू अफजल या मैं अफजल? एक मर्तबा चूटी ने कहा फैसला आप करें। का क्या फैसला करूं? का आपको क्या उठाए हुए है और मुझे क्या उठाए हुए है? अब मैं एक जुमला उर्दू का कहूंगा, समझना आपका काम है, तवज्जो कीजिएगा। आपको क्या उठाए हुए, मुझे कौन उठाए हुए? का मुझे उठाए हुए हवा और तुझे उठाए हुए हैं नबी। कहा फैसला आप कर लें, जिसको हवा उठाए वो अफजल होता है या जिसको नबी उठाए? तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा कि जिसको हवा उठाए वो अफजल या जिसको नबी उठाए वो अफजल? यकीनन जिसको नबी उठाए वो अफजल। अब मुझे बताएं, जिसको नबी उठा ले वो अफजल या जिसको नबी उठा दे? किसी को उठाया था, किसी को उठा दिया था। समझ गए ना मैं कहां लेके जाना चाह रहा हूं? आपको सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। यही वादी नबल से जनाब सुलेमान गुजरे तो चूटी के सरदार ने कहा बिलों में चली जाओ, मेरा मौला भी वादी नबल से गुजर रहा है। चूटियों के सरदार ने कहा अपने अपने बिलों से निकल आओ। कहा क्यों? कहा वो आ गया है जिसका चेहरा देखना इबादत है। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ान गिरामी कल सिलसिले गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इमामत का मुअय्यन करना परवरदिगार आलम मुअय्यन करता है, फ़कत नबी दिखाता है, नबी मुअय्यन नहीं करता। दावत ज़ुलैशिरा में हुक्म परवरदिगार आलम, नबी ने कहा जो इस मेरी तौहीद में मदद करेगा वो मेरा वसी भी होगा, खलीफा भी होगा, वारिस भी होगा, भाई भी होगा। आखिरी तकरीर में भी परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म हुआ या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। तो अज़ीज़ान गिरामी वहां पर भी मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, अल्लाह के हबीब ने कहा और बता दिया कि कोई और मुराद नहीं है, ये अली जो है परवरदिगार आलम की तरफ से जो तुम पर जो है वो मुअय्यन किए गए हैं। आयत विलायत में भी इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता में भी अगर कोई इमाम और वली है तो अली इब्न अबी तालिब है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम में अगर कोई उलुल अम्र है तो वो अली इब्न अबी तालिब है, कोई और नहीं है। ये 4-5 आयतें हो गई, 1-2 आयतें इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा और फिर इस सिलसिले गुफ्तगू को जो है आगे जो हम बढ़ाएंगे। और कल क्योंकि जुमे का दिन है, असल में मजलिस में कुछ उलमा भी आते हैं, तालिब इल्म भी आते हैं, इंशाअल्लाह कल अर्ज कर दूंगा। जुम्आ भी सही है, जुमुआ भी सही है, दोनों सही है सब्त लुगत के लिहाज से। अगर मैं कहूँ जुम्मा वो भी सही है, कोई तालिब इल्म कहेगा नहीं किबला सूरह जुम्मा में जुमुआ आया है, जुमुआ भी सही है, लेकिन सब्त लुगत के लिहाज से दोनों सही है। खुमुस भी सही है, खुम्स भी सही है। तो सब्त लुगत में बाज़ औक़ात दोनों जो है चीजें जो सब्त की जाती हैं, लेकिन हमारे माशरे में जुम्मा कहा जाता है, इसलिए मैंने जुम्मा कह दिया। कल क्योंकि जुम्मे का दिन है और मुताल्लिक है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सलवात पढ़िएगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इंशाअल्लाह ये नहीं कि रब्त तकरीर जो है बेरब्त हो जाएगी और इमाम ज़माना पे मैं कैसे पहुंच जाऊंगा। इंशाअल्लाह उसको जो है रब्त दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है इमाम ज़माना, इमाम जो वो हैं, पहले इमाम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं और आखिरी जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कुरान में, कुरान से साबित किया जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल ये सिलसिला गुफ्तगू अपनी जगह पर जारी और सारी है। और आज जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि जिस तरीके से अब्बास को कहा जाता है बाबुल हुसैन,
हुसैन का दरवाजा। ऐसे ही मसाइब के लिए, कहीं रिवायात में नहीं है ये मैं कह रहा हूं, रिवायात वगैरह नहीं है इसके लिए, मसाइब के लिए जो बाब और दरवाजा है उसका नाम है मुस्लिम इब्ने अकील। मसाइब के दरवाजे का नाम है मुस्लिम। क्यों? इसलिए कि करबला से पहले, यूं कहूं कि करबला का पहला शहीद मुस्लिम है। बिहार की रिवायत है, जिल नंबर गालिबन 44, मौला कायनात कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप अकील को दोस्त रखते हैं? रसूल ने फरमाया, हाँ मैं अकील को दोस्त रखता हूं और उसके बेटे मुस्लिम को भी दोस्त रखता हूं। वो तेरे बेटे हुसैन के काम आएगा। और जो मुस्लिम पर गिरिया करेगा, मलाइकाए मुकर्रबीन उस पर दुरूद भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मलाइकाए मुकर्रबीन आप पर दुरूद भेजें तो मुस्लिम पर गिरिया कीजिए। अली बहादुर, शजा, लेकिन अकील से ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा घराना तलाश करो कि जो बहादुर हो, ताकि मेरे यहां बहादुर बेटा पैदा हो। क्या अली नहीं जानते थे? अली जानते थे या नहीं जानते थे? फिर अकील से क्यों कहा? इसलिए उलमा इसकी वजह यह बयान करते हैं कि जब आप करबला जाते हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको करबला की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। जब हम करबला जाते हैं तो किसी से कहते हैं, भाई मैं करबला जा रहा हूं, तो मेरे दिल में तमन्ना पैदा हो जाती है मैं भी करबला जाऊं। ऐसे ही अली ने जो अकील को कहा ना, वो इसलिए कहा कि जिस तरीके से अली की तमन्ना है कि मेरे यहां बहादुर बेटा पैदा हो, इसी तरीके से मुस्लिम अकील की भी तमन्ना हुई कि अल्लाह मुझे भी बेटा अता कर जो हुसैन के काम आए। और अल्लाह ने बेटा दिया। अल मुख्तसर, वो वक्त आ गया कि जब खुतूत आने लगे, किसी और को नहीं भेजा, जनाबे मुस्लिम को भेजा। जनाबे मुस्लिम पहुंच गए। अजीजों, जब सब साथ हो ना, ऐलान हक करना बहुत आसान है, लेकिन जब सब साथ छोड़ दें फिर ऐलान हक करना बहुत मुश्किल है। न रसूल ने किसी ऐसे को भेजा जो डर जाए, न हुसैन ने किसी को ऐसे को भेजा कि जो डर जाए। कूफा में सब में पहले अगर कोई नाम था तो मुस्लिम, लेकिन जैसे ही पनाह दी मुख्तार ने तो दूसरा नाम आ गया मुस्लिम के साथ मुख्तार। जब मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया, मुस्लिम ने घर तब्दील किया हानी बिन उरवा का। अल्लाह ताला को कूफा की ज़ियारत नसीब करे, जब जाएंगे वहां पर मुख्तार की भी कब्र है, उरवा की भी कब्र है। एक तीसरा नाम तारीख में और आ गया मुस्लिम के साथ, मुस्लिम, मुख्तार, हानी। हानी को कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम ने ऐलान हक नहीं छोड़ा। ऐलान हक फिर भी कर रहे हैं। लेकिन जब कूफा वालों ने देखा ना, बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार कर लिया और मार दिया गया, और जब मुस्लिम आए हैं नमाज पढ़ाने के लिए, और जैसे ही नमाज कंप्लीट की और पीछे मुंह मुड़ के देखा कि कोई ना रहा, यको तन्हा रह गया हुसैन का सफीर। बस अज़ादारो, बहुत मुख्तसर करूं, यको तन्हा कूफा की गलियों में इधर से उधर, उधर से इधर, एक मर्तबा थक हार की दीवार पर टेक लगा के खड़े हो गए। एक मोमिना अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, बार बार निकलती थी, देखती थी कोई खड़ा है। एक मर्तबा सवाल कर लिया, पूरा शोभ जमाना है, अपने घर जा। एक मर्तबा जानते हो कि मुस्लिम ने क्या कहा? जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो वो कहां जाए। बस अज़ादारो, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मसाइब हो गए। यही मसाइब का हक है, आंखें बुलंद, आवाजें बुलंद हो जाए, आंखों से आंसू जारी हो जाए, मसाइब हो गए। अज़ादारो ने कहा, तेरा कोई घर नहीं? का नहीं। का तू कौन है?
का सुना है कि हुसैन का सफीर कहा, हाँ का तुम मुस्लिम इब्न अकील हो? हाँ, मैं मुस्लिम इब्न अकील हूं। कहा आइए, आपके लिए घर खुला हुआ है। अज़ादारों मुस्लिम घर में चले गए। क्या शेवा है अहले बैत अतार के मानने वालों का। मुस्लिम जानते हैं कि मेरी आखिरी रात है, मुसल्ला इबादत बिछा दिया, इबादत कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया कि सुबह नमदार हो रही है। नमाज सुबह पढ़ी, घोड़े की टापों की आवाज सुनी। मुस्लिम अब घर से निकलना चाहते हैं तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़े की टापों की आवाज नहीं सुनी तुम? कहा यही तो अमन की जगह है, यहां रहिए। लेकिन मुस्लिम की गैरत ने बर्दाश्त न किया कि ना महरम के घर में लोग दाखिल हो जाएं। मैं कहूं मुस्लिम तेरी गैरत को मेरा सलाम हो। ए मुस्लिम करबला के मैदान में आ जाना। 10 मुहर्रम अशरे आशूर के बाद तुम्हें एक पर्दादार बीबी के घर में हमला पसंद नहीं है। ये नबी ज़ादियां हैं, खेमों को आग लगा दी। बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे से तीसरे खेमे जा रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। सारे मसाइब छोड़ रहा हूं। मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया ना, दारुल अमारा में लेकर आए। जब दारुल अमारा में लेकर आए ना, का अमीर को सलाम कर। एक मर्तबा जुर्रते मुस्लिम को मेरा सलाम। मुस्लिम ने नरगाए आदम का माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। अमीर को तुम भी सलाम करते हो ना, अमीर को मैं भी सलाम करता हूं। मेरा हकीम ये नहीं है, मेरा अमीर हुसैन इब्न अली है। तो सलाम करो या ना करो, सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। मुस्लिम ने कहा परवाह नहीं है, सरतन से जुदा हो जाए, मेरा मौला है। बहरहाल वसीयतें की। मुस्लिम को ले जाया गया दारुल अमारा की छत पर। जब दारुल अमारा की छत पर ले जाया गया ना अज़ादारो, तो एक मर्तबा जब सरतन से जुदा होने के लिए जा रहे थे, एक मर्तबा मुस्लिम ने दारुल अमारा की छत पर इजाजत मांगी कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। छठे इमाम की रिवायत है सुदैर से। सुदैर अब तुलानी रिवायत है। खुलासा ये कि जो शख्स करबला नहीं जा सकता इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, वो अपने घर की छत पे चला जाए और हुसैन की कब्र की तरफ रुख करे, दाएं देखे बाएं देखे, और एक मर्तबा कब्र हुसैन की तरफ रुक करके कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके नामे अमाल में ज़ियारत हुसैन का सवाब लिख दिया जाएगा। ये सुदैर की रिवायत है। छत पर जाकर, अब मुझे नहीं पता ये छत पर जाकर क्यों मौला ने कहा। शायद उसकी इल्लत ये हो कि मुस्लिम ने जब 2 रकत नमाज पढ़ी ना, एक मर्तबा करबला का रुख किया कि मेरा मौला रवा दवा है करबला की तरफ, सलाम किया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। वहां से हुसैन ने जवाब दिया व अलैकस्सलाम या मुस्लिम बिन अकील। दाएं तरफ अब्बास खड़े थे। कहा मौला किसको जवाब सलाम दिया? कहा मुस्लिम को। का मौला खैर तो है? का अब्बास जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख रहे। कहा मौला एक मर्तबा मुझे भी दिखाइए कि क्या मंजर है। एक मर्तबा हुसैन ने अपने हाथों को बुलंद किया और कहा अब्बास जरा मेरी उंगलियों के दरमियान तो देखो। एक मर्तबा अब जो अब्बास ने देखा, मुस्लिम है जल्ला तलवार लिए खड़ा है। एक मर्तबा अब्बास ने कहा मौला मुझे कूफा पहुंचा दीजिए, कूफा पहुंचा दीजिए। एक मर्तबा कहा अब्बास कूफा जाके क्या करोगे? कहा मौला जंग करने नहीं जा रहा। मौला अभी मुस्लिम का सरतन से जुदा होकर दारुल अमारा से नीचे आएगा, मैं अपने दामन फैला लूंगा, मुस्लिम का सर अपनी गोदी में ले लूंगा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बास दारुल अमारा की छत पर देखा, दारुल अमारा की छत के नीचे नहीं देखा। अब जो अब्बास ने एक मर्तबा देखा, एक बुर्का पेश बीबी दामन फैलाए खड़ी थी। आ मेरे लाल आजा। अब्बास ने कहा मौला ये कौन बीबी है? अब्बास न पहचाने, अरे मेरी माँ छोड़ कर आ गई।